गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमने ईदगाह पाठ में आगे सीख लिया कि हामिद एक कोने में खड़ा रहकर देखता है सभी उसके मित्र मिठाई खा रहे थे, लेकिन कोई किसी ने उसको कुछ दिया ही नहीं। फिर वहाँ से वे आगे जाते हैं तो आगे उन्होंने देखा कि मिठाइयों की दुकान के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की बनी हुई है और कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है। वहाँ से सभी पसार होते हैं। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण का यानी कि देखने की चीज़ें नहीं थी। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। वह देखता है और सोचने लगता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तभी से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की तो चीज़ आ जाएगी, खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो है कि खुशी मिलेगी, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। या फिर घर पोते पोते कहीं टूट फूट कर चूर हो गई तो जो चिमटा है वो कितना काम आएगा। रोटियां तवे से उतारने के लिए कोई आग मांगने आए तो झटझट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी तो कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही के चिमटे ले आए। रोज हाथ जलाती है। हामिद के साथी तो आगे बढ़ गए थे। सबील पर सब शरबत पी रहे थे। अभी देखो सब कितने लालची है। यह हामिद देखता है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। अब उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा ना तो पूछूंगा, आप खाइए मिठाइए, आप क्या मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा दिखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा ले आया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों ने कि खिलौनों पर इन्हें कोई दुआएं नहीं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। वह दुकानदार के पास जाता है, पूछता है कि चिमटा कितने का है। उन्हें कहा 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि हामिद के पास तो केवल 3 पैसे थे। ठीक ठीक बताओ ना तो 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। तो हामिद ने कहा मेरे पास तो 3 पैसे है, 3 लोगे। हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की खुड़कियाँ ना सुने। तभी दुकानदार ने उसको पुकार कर उसको बुलाया और उसको 3 पैसे में हामिद को वो चिमटा दे दिया। वो तो उसे कंधे पर रखा और मानो जैसे बंदों को। फिर शान से अड़कता हुआ वो अपने साथियों के पास गया। यह चिमटा क्यों लाया है बुड्ढो, आपस में सब बात करने लगे। इसका क्या करोगे, जरा अपना बिस्टिट तो जमीन पर गिराओ, सारी फसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों। तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खिलौना क्यों नहीं है। अभी उसे कंधे पर रखा है तो वह बंदूक हो गई है। देखो हाथ में ले लो तो मंजीरे की तरह काम करता है। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरी चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकती। बड़ा बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। वो अपने चिमटे की तारीफ करने लगा। चिमटे को सभी को मोहित कर लिया था, लेकिन अब किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चिमटा खरीद सके। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की भी जल्दी थी। बड़ों से जीत करके तो चिमटा भी मिलता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। औरों ने तो 3-3, 4-4 आज जैसे पैसे खर्च कर दिए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया था। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, वो तो टूट फूट जाते हैं। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक ऐसा ही। जरा अपना चिमटा तो हमें भी दिखाओ, हम भी देखेंगे। तुम हमारा पिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों से
को मारने के लिए कोई आपत्ति न थी, इसीलिए उसने बारी बारी से सभी को चिमटा दिया और उनके खिलौनों को बारी बारी से हामिद ने हाथ में लिए। कितने खूबसूरत खिलौने थे, वह मन ही मन सोचने लगा। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने उसको केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उसे चिमटे का प्रभाव ही दिखाई देता है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे गिर गया और सुरलोक सिधार गया, यानी कि वह चूर चूर हो गया, वह टूट गया था। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर यहाँ तक होगा, दीवार में तो 2 खुटियाँ गाड़ी हुई थी।